जून मंथ की प्रेडिक्शन, ठीक है। लिब्रा राशि यानी कि तुला राशि वालों के लिए प्रेडिक्शन कर रहे हैं जून की। ये जून की रीडिंग होगी ज़्यादातर स्पिरिचुअल चीज़ों को लेकर, बहुत कम होंगे इसमें ऐसी एनर्जी जो आपके पर्सनल लाइफ के लिए होगी। सबसे पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ करने पहले ज़रूरी है, उसके बाद में आप अपने लाइफ को बैलेंस ऑटोमेटिक कर लेते हो, ठीक है। बहुत लोगों की लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल चीज़ों को ही, स्पिरिचुअल वर्क को ही मैं ज़्यादा हाईलाइट करूँगी और जो ऑरेकल मैं यूज करूँगी वो भी स्पिरिचुअल चीज़ों को ही लेकर होंगे। आप सोचोगे कि लव लाइफ की रीडिंग हो रही है, तो ये लव लाइफ की रीडिंग नहीं होगी। हाँ, कनेक्शन आपके रिलेशनशिप को लेकर कुछ चीज़ें निकल सकती है, ठीक है। 5 ऑरेकल्स लेती हूँ इससे। बॉटम में आया है सरेंडर, सरेंडर आई बॉटम में, ठीक है। ध्यान रखना है इस ऑरेकल से सरेंडर का आया है, मतलब खुद को डिवाइन पे सरेंडर करनी है, अपनी लाइफ को। टोटल आउटकम सरेंडर की रहेगी इस ऑरेकल से। पांच ऑरेकल्स इससे लेती हूँ, ये स्पिरिचुअल कार्ड है, ठीक है। बॉटम में चैनलिंग, ठीक है। इस बॉटम से आया है चैनलिंग का कार्ड, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इस ऑरेकल से चैनलिंग के कार्ड हैं आपके। अब टैरो से मैं क्लैरिफाई करती हूँ सारे ऑरेकल्स। हम इनसाइट में देखने वाले हैं आपकी लाइफ से कनेक्शन ऑरेकल्स का ऐसा क्यों आया है, ठीक है। पहला कार्ड है ऑरेकल्स में सेक्सुअल यूनियन, ठीक है। ऑनर द प्लेस इन द अनदर वेयर यू आर वन एक्सटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रस्ट ब्लिस। देखिए कुछ ऐसा चीज़ है, यूनियन की बात हो रही है, तो यूनियन को जैसे जेंडर वाइज ये लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहती क्योंकि कुछ यूट्यूब के गाइडलाइंस है, तो कुछ अब्यूजिंग लैंग्वेज में यूज़ नहीं करना चाहती, ठीक है। तो आप इसको पढ़ो, ठीक है। यूनियन के कार्ड है, तो आपको यूनियन अलग अलग लेवल पर करना पड़ता है। सोल की यूनियन होती है, ठीक है, माइंड की यूनियन होती है, बॉडी की हीलिंग कैसे होती है। स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम अगर देखेंगे तो यूनियन के अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, अलग अलग एनर्जी होती है, एनर्जी ही यूनियन करती है, ठीक है। सोल यूनियन करती है, आपकी किस तरह की ऑरा है वो सारी चीज़ें करती है यूनियन। बॉडी के यूनियन से हमको मतलब नहीं है क्योंकि बॉडी सिर्फ कर्म करने के लिए दी जाती है, ठीक है। डिवाइन से अगर यूनिवर्स से कनेक्ट करना है तो हमको अपनी फ्रिक्वेंसी, अपनी एनर्जी से मतलब होना चाहिए, और ये रीडिंग स्पिरिचुअल चीज़ों को ही आइडेंटिफाई करेगी। और मैं यूनियन की बात सिर्फ एनर्जी से, फ्रिक्वेंसी से, आपके वाइब्रेशन कैसी है उससे करूँगी। देखिए फेंग सुई है, फेंग सुई में बहुत सारे ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ें इंक्लूडेड हो जाती है जो सारे आपके लाइफ में ज्वाइंट करेगी या फिर आपको ऐड करना चाहिए। जैसे कि आप स्पिरिचुअल चीज़ों को एक्सप्लोर कैसे करोगे, ठीक है, जिसमें मैं इसको पढ़ के आपको बता रही हूँ। एक्सप्लोर कैसे करोगे लिब्रा तुला राशि वाले। एक्सप्लोर द सब्टेल एनर्जी ऑफ पीपल्स एंड स्पेस दैट इन्फ्लुएंस द इन्वायरमेंट बाय द हार्मोनाइजिंग दिस एनर्जी यू कैन क्रिएट एन बैलेंस एंड हीलिंग एटमॉस्फेयर दैट प्रोमोटेड वेल बीइंग एंड फ्लो। अपने आप को हील कैसे करोगे, आपका एटमॉस्फेयर कैसे होना चाहिए। आप अगर फेंग सुई के बारे में पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानोगे,
जो हमारे इंडियन से तो डेवलप नहीं है फेंग शुई वाली सिद्धांत थ्योरी, है ना, आउट ऑफ इंडिया का ये कल्चर है। तो आप इसके माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में एक्सप्लोर कर सकते हो, जो डायरेक्ट कहाँ से कनेक्टेड हो जाएंगे, गौतम बुद्ध से, ठीक है, जो आपके लाइफ में आपके इनर हीलिंग में आपको सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करोगे इनके थ्योरी को। बहुत कम लोग होंगे जो फेंग शुई के बारे में जानते होंगे, लेकिन बुद्धा को हर कोई जानते हैं, ठीक है। तो इनर हीलिंग के लिए, इनर पीस के लिए आपको किस तरह से अपनी एनर्जी को बूस्ट करना है, लाइफ को बैलेंस कैसे करना है, आप थोड़ा इनके थ्योरी को अपना सकते हो, इनके सिद्धांत को, फेंग शुई के, ठीक है। सीक्रेट्स एडमायर आपके अभी जून के मंथ में जो आएंगे, अगर नहीं है अभी तक आपको एडवाइस करने वाली है सीक्रेट एडमायर्स, वो आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि इसमें है सीक्रेट एडमायर में समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन, लेटिंग गो नहीं है, लेटिंग ऑन है, ठीक है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत सारी रीडिंग में कर चुकी हूँ, लिब्रा राशि वाले हमेशा लेटिंग गो वाली चीज़ें थी, और कार्मिक लोगों से तो आप घिरे हुए थे, ठीक है, और वो कार्मिक चीज़ें आपके खुद से क्रिएट किए हुए लोग थे, ठीक है। आप खुद चाहते थे अपनी लाइफ को इस तरह से जीना, इसलिए कार्मिक लोगों का आना आपकी मर्ज़ी से हुआ। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही थी आपकी मर्ज़ी से चल रहा था, आपका उसमें 100% नहीं, 50-50% आपका पार्टिसिपेशन था। 50% कार्मिक लोग, टॉक्सिक लोग, 50% आपकी खुद की पार्टिसिपेशन थी। जो भी चल रहा था आपके मर्ज़ी से हो रहा था, ठीक है। तो अब आप जून के मंथ में थोड़े से अच्छे लेवल पर आते हुए दिख रहे हो, लेकिन फर्स्ट ऑरेकल्स में जिस तरह की यूनियन की आप डिमांड कर रहे हो या सोचोगे, उससे थोड़ा निकलने का प्रयास करोगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके सोल को क्या कर रही थी, डैमेज कर रही थी। आपको इनर हीलिंग की तरफ, इनर सोल की तरफ ना ले जाकर आपको वो कहाँ ले जा रही थी, डिजायर की तरफ लेकर जा रही थी। इसीलिए आपको फेंग शुई जैसे थ्योरी को हीलिंग के लिए अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि अपने भाग्य को लेकर भी आप बहुत सारी चीज़ें सर्च कर रहे होंगे, रिसर्च कर रहे होंगे, डाउट करते होंगे कि आपके नसीब में है क्या चीज़, बहुत कोशिश करते हो ढूंढने की, ठीक है। आप चाहते हो कि मेरे लाइफ में मिरेकल्स हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, मतलब मेहनत आप कर रहे थे लेकिन गलत चीज़ों पर। अब रिस्पॉन्स अच्छा चाहते हो तो मिरेकल्स के थ्रू चाहते हो, क्योंकि आपको मेहनत करना पड़ेगा अपने भाग्य को सुधारने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, जिसमें काफ़ी समय लग सकता है, ठीक है। फिर है ट्विन फ्लेम। पहले मैं इसको पैरों से क्लेरिफाई करती हूँ, फेंग शुई क्यों आया था, फेंग शुई क्यों आया था। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से ध्यान में रखना, ठीक है। ये इसके पिक्चर अच्छे नहीं है इसलिए मैं इसको ऐसे रखती हूँ। फिर से बोलूँगी, यूट्यूब के गाइडलाइन से अच्छे पिक्चर अच्छे रहेंगे तो मैं डिस्प्ले करूँगी। यूट्यूब में दिखाने लायक पिक्चर्स नहीं है इसलिए मैं इसको हाइड कर रही हूँ। तो उसमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स थे, ठीक है। तो कोई ऐसी लेडी है जो काफ़ी प्रैक्टिकल है और काफ़ी मजबूत, आपसे भी ज़्यादा आप पर हावी हो जाते हैं, ठीक है। और आप किस तरह से यूनियन करने की कोशिश करते हो ताकि उनकी एनर्जी, उनकी जो ग्रोथ है वो आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है। आप गलत तरीके से चीज़ें हासिल करने का प्रयास करते हो, यूनियन हो भी रही है तो किस में कर रहे हो आप, एक फ्रीक्वेंसी, एक सोल की तरह नहीं कर रहे हो ना, एक हायर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। वैसे यूनियन आपने किया नहीं अपनी लाइफ में, अभी भी आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें, डिजायर वाली चीज़ें आ सकती है जो काफ़ी अट्रैक्ट करेगी इस वक्त। क्वीन ऑफ पेंटिकल जैसे जो भी पर्सनालिटी वाली कोई भी लेडी होगी, या फिर आप खुद ही एक फीमेल हो, तो ऐसे इंसानों से आपको थोड़ा डिस्टेंस बना के चलना है। आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको अपनी ओर खींच सकते हैं, ठीक है, लालच दे सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जो ग्रोथ में काफ़ी अच्छे हो, पोजीशन अच्छी हो, काफ़ी फिनेंशियल रूप से स्ट्रांग हो, ऐसे लोगों से आपको बचकर चलना है। हो सकता है कि फिनेंशियल तौर पर आप कमज़ोर हो और आपको मनी की नीड हो, तो मनी के लालच में आपको इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं ताकि आप उनके जकड़ में आ जाओ। तो इन सारी चीज़ों से बचकर चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको फिर से लाइफ में घसीट सकती है, बुरा कर्मा क्रिएट करके, ठीक है। सीक्रेट एडमायर्स क्यों था, किस तरह के लोग आपको सीक्रेट एडमायर की तरह मिल सकते हैं, क्या बताने के लिए मिल सकते हैं, देखते हैं। 7 इवेंट्स आपको सीक्रेट एडमायर्स मिलेंगे, उनकी तरफ से आपको एडवाइस ये मिलेगा कि आपको प्यार के लालच में, फेक लव के मामले में आपको थोड़ा बच के चलना है, इमोशन में बहना नहीं है। 7 इवेंट मतलब
स्टैंड लेना भी होता है कि आप कुछ भी एक्शन लो तो सोच समझ कर लेना है, थोड़ा सोचना है फिर समझना है। और ज़्यादातर अब आपको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को ब्लॉक्ड करनी है, लिमिटेशन फॉलो करनी पड़ेगी। कुछ करने से पहले पहले सोचना है, ठीक है। 7 ऑफ वैंड्स एक्शन का भी कार्ड होता है और अपने रास्ते ब्लॉक करने के भी कार्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका सक्सेस अगर रुका होगा, आपकी लाइफ ग्रोथ रुक गई है, तो कहीं ना कहीं आपकी गलतियों की वजह से भी रुकी है। इस तरह के सीक्रेट एडमायर्स आपको सजेशन दे सकते हैं। आपका इंट्यूशन भी आपका सीक्रेट एडमायर्स हो सकता है, या फिर किसी से आप अपने भाग्य के बारे में जानने की कोशिश करोगे, या कुछ लोगों से आप संपर्क करोगे जो एस्ट्रोलॉजी जानते होंगे। टैरो से भी कुछ ऐसे लोग हैं जिससे आप पर्सनल रीडिंग लेकर अपनी लाइफ के बारे में गाइडेंस ले सकते हो। वहाँ भी आपको यही पता चलेगा कि आपको थोड़ा सा खुद के लाइफ में बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना आपके लिए प्रॉब्लम ला सकती है, ठीक है। ट्विन फ्लेम देखते हैं। ट्विन फ्लेम में यूर पैसन इग्नाइट्स। कई बार ऐसा होता है, ट्विन फ्लेम के बारे में मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ बता ही देती हूँ अगर इस तरह के कार्ड आते हैं, तो एक बार फिर से रिपीट करूँगी। कुछ लोग, हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता, ठीक है। हर कोई नहीं हो सकता। जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों से अलाइन होता है और उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत पहले हो चुकी होती है, ठीक है। हर कोई एक बार गलती करने के बाद दोबारा उस रास्ते पर कभी नहीं जाता। वो अपने लेसन्स ले चुका होता है या ले चुकी होती है। जहाँ पे हम फेमिनाइन और मास्कुलाइन की बात करते हैं, फेमिनाइन की ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी वो स्पिरिचुअल वर्क की जर्नी कंप्लीट कर लेती है। हर ट्विन फ्लेम की यूनियन भी नहीं होती है, लग जाते हैं उनको 10, 15, 20 साल लग जाते हैं। कई लोगों की यूनियन तो 40, 50 साल की उम्र में होते हैं। पूरी लाइफ वो स्पिरिचुअल वर्क ही करते रह जाते हैं, ठीक है। कई मास्कुलाइन की कार्मिक से मैरिज हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, फिर फेमिनाइन स्पिरिचुअल वर्क करती रहती है उसके इंतज़ार में, क्योंकि उसे डिवाइन की तरफ से ऐसा पनिशमेंट ही मिलता है कि अब आप खुद फेमिनाइन को स्पिरिचुअल वर्क करना है, अपने मास्कुलाइन को अवेकन करके उसको यूनियन करके अपने साथ धरती पर स्पिरिचुअल वर्क करना है, ठीक है। उनका मकसद शादी करना नहीं होता है, इसके बावजूद मास्कुलाइन कार्मिक लोगों से शादी करके अपने नॉर्मल लाइफ जीता है और मास्कुलाइन ज़्यादातर पनिशमेंट का शिकार हो जाता है, ठीक है। जबकि डिवाइन फेमिनाइन को अच्छे स्पिरिचुअल ग्रोथ के कारण उसको बहुत अच्छा डिवाइन की तरफ से उसको जगह मिलता है, स्थान मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए उसे रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, ठीक है। बहुत पेनफुल होता है जर्नी, ठीक है। किसी दिन पर्टिकुलर इस वीडियो पे मैं मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि बार बार मुझे हर रीडिंग में रिपीट करना पड़ता है ट्विन फ्लेम की जर्नी। कई लोग होते हैं जब उनको लगता है ना कि उनके पार्टनर के साथ उनका कनेक्शन बहुत दर्द भरा है, भूल नहीं पाते हैं। कई लोग बहुत बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है ऐसा। किसी एक की डेथ भी हो जाती है, ऐसा भी होता है। अगर हो भी गई फिर भी एक इंसान करना दोनों को स्पिरिचुअल वर्क, कभी कभी एक रहता है, एक की डेथ भी हो जाती है, फिर भी उसको करना ही रहता है। शरीर की डेथ होती है, ट्विन फ्लेम की जो लॉ होती है ना, जैसे कि शिव पार्वती क्या थे, ट्विन फ्लेम थे दोनों, ठीक है। तो वापस आना पड़ा था उनको, सती जी को, ठीक है। तो ऐसे लोग, एक आत्मा दो शरीर होता है। 5D लेवल में दोनों का यूनियन रहता है, लेकिन 3D लेवल है, पृथ्वी 3D लेवल है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ें करते हैं जो कर्म करने आते हैं, भोगने, ठीक है। 5D लेवल में सब एक साथ होते हैं। तो ऐसा होता है, शरीर धरती पे शरीर मरती है, ठीक है। 5D लेवल में कुछ मरता नहीं है, सभी जीवित रहते हैं और यूनियन में रहते हैं। तो ट्विन फ्लेम क्यों आया था देखते हैं। इसमें मैं और एक देखती हूँ। इसमें ट्यून इनटू द इमोशन थ्रू एन एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ अदर टू हेल्प देम हील एंड रिलीज अनवांटेड एनर्जी बाय यूजिंग यूर गिफ्ट एंड। अच्छा, इसमें यही कहने का मतलब है कि जो भी आप हील करते हो अपनी लाइफ को, पहले तो अनवांटेड एनर्जी और अनवांटेड लोगों को अपनी लाइफ से रिलीज करना है। अनवांटेड कौन होते हैं? कार्मिक लोग, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते, गलत गलत चीज़ों में प्रभावित करके आपको फंसाते हैं, ठीक है, आपको डाइवर्ट करते हैं। ऐसे लोगों से बच के चलना है। तुला राशि वाले बहुत जल्दी आप लोग स्विंग करते हो, भटक जाते हो, जजमेंटल होते हो। वैसे भी तुला राशि में जो तराजू होते हैं बैलेंस बनाने के लिए होते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हो। देखिए, किंग ऑफ वैंड्स आया है। ट्विन फ्लेम में जो डिवाइन मास्कुलाइन है वो काफ़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ से बहुत पीछे है। ऑलरेडी मैं बोल रही थी मास्कुलाइन की एनर्जी कैसी होती है, कार्मिक लोगों से भटका हुआ होता है। तो जो मेल पर्सन है, वैसे तो फेमिनाइन मास्कुलाइन दोनों एनर्जी एक इंसान में हो सकती, दोनों चीज़ें, लेकिन
अभी इस वक्त हम देखें तो कुछ तुला राशि वाले मास्कुलाइन एनर्जी में हैं, ज़्यादातर मेल पर्सन। अगर आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़राब चल रही है, डिजायर को लेकर, लस्ट को लेकर, पैसन को लेकर, किसी को भी देख के अट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है, करियर के बारे में नहीं सोचते, सच्चा प्यार नहीं मिलता, लव में आ नहीं पाते हो, ज़्यादा मनी को लेकर आपके मन में ग्रीडी वाला स्वभाव होता है, किसी को हासिल करने वाला रिवेंज होता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, अनवांटेड लोगों से घिरे हुए होते हो, तो आप मास्कुलाइन हो इस वक्त, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए। देखिए हम इस ऑरेकल को देखते हैं, ठीक है। फ्रीडम के लिए बोल रहे हैं, आपको खुद से फ्री होना है, अपने टॉक्सिक थॉट्स से दूर करना है खुद को। टॉक्सिक लोग भी आपके अराउंड बहुत है और झुंड मंथ में और भी लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो अनवांटेड लोगों से फ्रीडम में कैसे आओगे, इसके लिए हम देखते हैं स्पिरिचुअल डिकोर कंसल्टेंट, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करना है। अगर डिस्कवर करना है अपनी लाइफ को, तो डिस्कवर कैसे करते हैं, अपने इनसाइट में जाकर। आप सामने सामने की तरफ देख रहे हो, अपने अंदर आपको जाकर डिस्कवर करना है अपनी लाइफ को, तभी आप फ्री महसूस करोगे। पहले ऐसे सारे टॉक्सिक, ऐसे सारे कार्मिक, ऐसे सारे अनवांटेड लोगों को रिलीज करनी पड़ेगी अपनी लाइफ से, जिसको आप कहीं ना कहीं इनवाइट कर रहे हो, ठीक है। बिल्कुल अकेले हो जाना है, सभी लोगों से, सारे बंधनों से अकेले हो जाना है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चलेगी तो आपको ऐसे भी अकेले कर दिया जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। बहुत बड़े आइसोलेशन में चले जा सकते हो, अभी भी हो रही होगी कंडीशन आपकी, फिर भी आप क्या कर रहे हो, इन्फ्लुएंस हो रहे हो मनी की तरफ, अट्रैक्ट हो रहे हो ऐसे लेडी या जेंट्स की तरफ जो काफ़ी मजबूत है, पोजीशन में, पावर में है, मनी को लेकर ग्रोथ में है। तो उन चीज़ों को लेकर आपका ध्यान भटक सकता है, ठीक है। ऐसे लोगों से बचना है, ठीक है, क्योंकि आप एक मास्कुलाइन एनर्जी में भी हो, ठीक है। अगर फेमिनाइन के अंदर मास्कुलाइन एनर्जी बैलेंस नहीं है तो आपको अपने एनर्जी को बैलेंस करना है। कई बार फीमेल के अंदर भी मास्कुलाइन रहती है, इसलिए उनका उठना बैठना, सोचने का तरीका, लाइफ में जो भी एक्शन लेती है काफ़ी बोल्ड लेती है, बहादुर होती है ना। कुछ लेडी ऐसी होती है बहुत ज़्यादा निडर होती है, लड़कों की तरह उसका हाव भाव रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, तो उनके अंदर भी मास्कुलाइन एनर्जी एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो उसको भी बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल डिकोर कंसल्टेंट में आपको मैं पढ़ के बता रही हूँ इसकी मीनिंग एक्चुअल में है क्या, ठीक है। इसमें है डिस्कवर हाउ टू क्लियर बैलेंस एंड सटन द स्टेबल एनर्जी फील्ड विद इन अ स्पेस थ्रू माइंडफुल डिजाइन एंड डेकोरेशन यू कैन क्रिएट एन इन्वायरमेंट द सपोर्ट एंड इन्हांस वंस पर्पस एंड विल ब्लिंग्स, ठीक है। मतलब स्पिरिचुअलिटी को लेकर अपने लाइफ के सभी एरिया को डिकोर करना है, मतलब डेकोरेशन करनी है, ठीक है। कहाँ कहाँ करोगे, आपके सेक्रल चक्रा काफ़ी एक्टिव होता है, इसलिए आप कार्मिक लोगों की तरफ भागते हो, डिजायर में आते हो, लस्ट में पड़ते हो, प्यार नहीं होता, लेकिन आपका जो चाह है वो एक्टिव हो जाता है किसी की तरफ जाने का, वो सेक्रल चक्रा के एक्टिवेशन के कारण होता है, उसमें बैलेंस ना होने के कारण होता है। हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है आपका, इसलिए आप लव फील नहीं करते हो, लेकिन बाहरी आकर्षण की वजह से लोगों के पीछे भागते हो। जिस दिन हार्ट चक्र आपका एक्टिवेट हो जाएगा उस दिन इमोशन को आप समझ पाओगे, ठीक है। किसी के पीछे भागने से पहले आपके दिल दिमाग में अंतरात्मा आपकी आवाज़ देगी कि आपको इसमें नहीं पड़ना है, ठीक है। तो इमोशन बहुत अच्छी चीज़ें होती है, कई बार इमोशन को गलत वे में भी लेकर चले जाते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो आपको डेकोर कहाँ करना है, हार्ट चक्रा में, सेक्रल चक्रा में। आपका माइंड भटकता है तो माइंड में आपको डेकोर करना है स्पिरिचुअल चीज़ों को। थ्रोट चक्रा, थ्रोट में जब भी आप, जैसे मैं बात कर रही हूँ थ्रोट चक्रा से बात कर रही हूँ, जैसे कुछ लोग सिंगिंग अच्छा करते हैं तो उनका थ्रोट चक्रा काफ़ी एक्टिव होता है, इसलिए वो मीठा गा पाते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोल पाते हो, अच्छा बोल पाते हो। जैसे आप निगेटिव बहुत बोलते हो, जैसे आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, अच्छी चीज़ें बोल नहीं पाते हो, ठीक है। तो दिमाग कई बार कहाँ पे कैसे काम करता है इसके लिए भी एक्टिवेट करना पड़ता है पॉजिटिव वे में। तो अपने अपने उन एरिया में आपको स्पिरिचुअल चीज़ों को हील के माध्यम से डेकोर करना है, जहाँ पे आपके लाइफ को बैलेंस किया जाए, डिस्कवर कर पाओ, ठीक है। पहले लोगों से फ्रीडम करके रखिए अपने नॉर्मल जो लाइफ है उसको। देखते हैं पैरों से, सन का कार्ड है। सन मतलब उजाला, प्रकाश, कामयाबी, ठीक है।
निगेटिविटी का ख़त्म हो जाना, ठीक है, अबंडेंस लाइफ का आना, ठीक है। मतलब आप खुद को फ्रीडम देते हो तो सारी चीज़ें पॉसिबल है आपकी लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स आने के। सभी बंद दरवाजे खुल सकते हैं, नेगेटिव चीज़ें ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी सन के आने के। सन मतलब उजाला होता है, उसके सामने नेगेटिव चीज़ें टिक ही नहीं पाएगी, ठीक है। लेकिन आपको पहले परमिशन देनी पड़ेगी अपने लाइफ को कि आप कैसे फ्री रखोगे खुद को उन लोगों से जिसको आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में, और वो सारी चाह आपकी गलत है, ठीक है। फिर देखते हैं, when you pass from the world you take nothing with you but your soul and the memory, ठीक है, and the memory you have shared with those you love। देखिए, अगर आपके लाइफ में अगर आप चाहते ही हो कि आपके लाइफ में सच्चा प्यार आना ही चाहिए, या मीनिंग चाहते हो कि प्यार होना चाहिए, तो आपको इस तरह के साइन, इस तरह के नंबर्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अगर सच में आपको लगता है कि इस दुनिया में आपके लिए प्यार वाली चीज़ें अवेलेबल है या नहीं, एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको साइन के थ्रू पता चलेंगे। जैसे कि देखो, न्यूमरोलॉजी आया है, ठीक है। न्यूमरोलॉजी में आपको रिफ्लेक्ट इस नंबर को करेंगे, जैसे 11 ना, 22 22 22 22, 111 222 333, चलते जाओ आप नंबर्स तक, ठीक है, 99 तक, 1 1 2 2 3 3, ऐसे एंजल नंबर आपको रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में रियलिटी में हो, कई बार कई लोग पहचानते नहीं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और अपने आप को ट्विन फ्लेम समझने लगते हैं, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम की जर्नी हर किसी के लाइफ में नहीं हो सकती है। पेन तो हर किसी के लाइफ में है, लव लाइफ में, लेकिन वो लव लाइफ की पेन तो कार्मिक लोगों के साथ भी होते हैं सेम। लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करना है? ट्विन फ्लेम जैसे जर्नी भी कार्मिक लोगों की हो जाती है, लेकिन वो रियल ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, जैसे कि आपको जब नंबर्स रिफ्लेक्ट होंगे तब आपके साथ होगा क्या, जो भी लॉक्ड होगी ना आपकी लाइफ में चीज़ें, वो अनलॉक होती चली जाएगी। हिडन मैसेज मिलेंगे। आप मीनिंग पहले समझो इसका। अनलॉक द हिडन मीनिंग विद इन नंबर्स टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड इंसाइट। थ्रू न्यूमरोलॉजी यू कैन इंटरप्ट द वाइब्रेशनल एनर्जी of numbers to reveal deeper truth and help other negative their life path। आपकी लाइफ पाथ अगर अच्छी है, सच्ची है, आप सही रास्ते पर चलोगे, तो आपको इस दुनिया क्या कई जन्म ऐसे होंगे जहाँ पे आपका पास्ट लव या आपका यूनियन करने वाला वो सेम पर्सन आपके साथ हर जन्म में यूनियन करता ही है, ठीक है। किसी ना, अगर आप अभी 3D लेवल में हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके लाइफ में किसी के साथ यूनियन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको इनसाइट में जाकर देखना पड़ेगा कि आपका लाइफ पाथ क्या है, किस पर्पस के लिए अब आप इस जर्नी को तय करके चलोगे, ठीक है। हीलिंग होगी आपकी, सन वाली एनर्जी है, लेकिन आपको इन सारे चैलेंजेस को जून के मंथ में कंप्लीट करनी पड़ेगी, ओके। देखते हैं टैरो से 7 ऑफ सोर्ड्स। आप पास्ट को भूल नहीं पाओगे, फिर से जाओगे पढ़ोगे उन फालतू की चीज़ों में, ठीक है। कार्मिक चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि कार्मिक चीज़ें होती ही ऐसे कि वो मनी दिखाती है, सुंदर सुंदर लड़कियां दिखाती है, सुंदर सुंदर लड़के दिखाएंगे, दौलत दिखाएंगे, ऐसो आराम वाली चमक धमक वाली चीज़ें दिखाएंगे, लालच दिखाते हैं, ये सारे कार्मिक होते हैं, ठीक है, जो आपके मन को भटकाते हैं। आप फिर से कोशिश करोगे पास्ट में जाने के लिए, उन्हीं लोगों के पीछे पड़ोगे, कंट्रोल करोगे खुद को कि मैं खुद को कंट्रोल कैसे करूँ, रोकूँ कैसे। आपको हो सकता है ट्रस्ट इशू हो सकते हैं कि आपको लगेगा कि पता नहीं भगवान होते भी हैं या नहीं, यूनिवर्स होते भी है या नहीं, आपको भगवान पे भरोसा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करोगे, पेन में रहोगे जून के मंथ में, ठीक है। अगर अपने आप को कंट्रोल आप कर लिए तो आपके साथ क्या होगा, जजमेंट होगा, ठीक है। बहुत कोशिश करोगे अपने आप को कंट्रोल करने के लिए और पेन में रहोगे जून के मंथ में। अपने मन पे काबू कर लो, उसके बाद आपको सक्सेस मिल सकती है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब बॉटम के कार्ड लेती हूँ मैं, सारे बॉटम के, ठीक है। क्या क्या निकला था, सॉरी, पहले था चैनलिंग। जो भी चैनलिंग होंगे आपको, जैसे नंबर्स बोल रही हूँ, ठीक है। आपका लाइफ पर्पस क्या होना चाहिए, आपका लाइफ पाथ होना क्या चाहिए, आप डिसाइड कर पाओगे, तभी आप नेक्स्ट न्यू साइकिल में पहुँचोगे। फिर से सरेंडर करोगे अपने आप को, अपनी लाइफ को। जैसे कि आप फिर से भटकोगे ना कार्मिक लोगों के पीछे में, तो आपको जाना नहीं है, आपको सरेंडर करना डिवाइन पे कि मैं अपनी लाइफ को डिवाइन पे सौंप देता हूँ या देती हूँ, अब जो करना है आप करो। फिर जाकर आपकी लाइफ में जजमेंट हो सकता है,
आपके साथ न्याय करेंगे, आपको बुरे लोगों से बचाएंगे डिवाइन, ठीक है। तो ऐसे चलना है, मन भटकेगा तो भी अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, ठीक है। कुछ भी हो जाए आपको उन लोगों के पीछे नहीं भागना है जो आपको मैनिपुलेट करेंगे, लालच दिखाएंगे किसी भी माध्यम से, दौलत से हो, शोहरत से हो, या आपके जो आपकी रिसेंट में नीड होगी, ठीक है। जैसे कि आपको बहुत भूख लगी और सामने वाला इंसान थाली में कुछ लेकर आ रहा है आपके मनपसंद का खाना, तो आपको उस खाने को नहीं खाना है, भले ही अपने घर का या अपने पास पड़े हुए पानी को पीकर रह लेना है, लेकिन खाना नहीं है उस खाने को, ठीक है। ऐसे कंट्रोल करना है। एक छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ। तो जिस भी कंडीशन में हो आप, उसी कंडीशन में आपको रहना है, ठीक है। और डिवाइन को खुद को सरेंडर करके अपने अंदर में रखिए, ठीक है। जहाँ पे लगेगा आप कमज़ोर पड़ रहे हो, होपलेस हो रहे हो, डिवाइन का नाम लेना है, उनसे प्रे करते रहना है अंदर ही अंदर, ठीक है। ऐसे आप कुछ दिन करोगे, 2-4 दिन, तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी, ठीक है। बहुत मजबूत भी बन सकते हो आप, ठीक है। ऐसे चलना है तुला राशि वाले।